नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और मैं आपसे मिल रहा हूं आज के साप्ताहिक राशिफल में, यानी कि 7 अगस्त से 13 अगस्त के साप्ताहिक राशिफल में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जाने वाला है सप्ताह पूरी 12 राशियों के लिए। मैंने पिछले बार भी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग बताएं कि इसके अलावा जो मैं 3 सेगमेंट लेता हूं, आप किसको सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करूं। तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, जिससे मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में इसको चेंजेस ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स, जजमेंट एंड हाई प्रीस्टेस। तो बात करें अगर एरिस मेष राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। कुछ ना कुछ नया शुरू कर सकते हैं एरिस राशि वाले इस सप्ताह। चाहे वो नया बिजनेस को लेके हो, नया अपना जॉब को लेके हो, बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो कुछ नया उसमें प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अगर उनका अपना कोई शोरूम है, उसमें कुछ नया प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे कि उनकी इनकम और बढ़ेगी। एक्चुअल में ये जो कार्ड बता रहा है कि आप जो भी करेंगे इस सप्ताह, उससे आपकी इनकम बढ़ती दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है आपके लिए। बात करें मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा कार्मिक कार्ड निकला है, जो कि बता रहा है कि भाई अक्सर हमने देखते हैं ना कि जो हायर अथॉरिटी पे पहुंच जाते हैं, वो अपने जूनियर्स के साथ कई बार देखा गया बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। ये सब पे लागू नहीं हो रहा, पर अधिकतर जो जो वो लैडर पे ऊपर जाते हैं, उनका अपने जूनियर्स के प्रति जो है बिहेव अच्छा नहीं रहता है। तो अगर ऐसा है तो देखिए, आपको यहाँ हो सकता है क्योंकि आप सीनियर पोजीशन पर हो, आपको कोई कुछ ना कह पाए, राइट। पर ऊपर तो आप कुछ भी नहीं है ना, ऊपर के लिए तो सब जने बराबर होते हैं। वहाँ पर आपका एक एक चीज़ लिखा जाता है। तो इस सप्ताह आपको वो रिलेशन में जो आपने जिसके साथ जैसा किया था, उसका रिजल्ट आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आपने अगर लोगों को रिस्पेक्ट दी थी, उनको प्यार किया था, है ना, सम्मान दिया था, उनको ड्यू जितना उनको जिस तरीके से बात करनी चाहिए थी आपने की, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, तो आपके साथ भी वैसे होगा। आपको बहुत सम्मान मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा, घनिष्ठता बढ़ेगी आपकी लोगों के साथ, है ना। और अगर आपने अपने पावर का मिसयूज़ किया था, अपने सीट को मिसयूज़ किया था, है ना, एब्यूसिव लैंग्वेज का प्रयोग किया था, लोगों के साथ अपनी अथॉरिटी ज़्यादा दिखाई थी, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी तो अथॉरिटी है, वो आपको फेस करनी पड़ सकती है इस सप्ताह। तो पीछे जो गया गया, आगे के लिए अपने को बहुत ही, क्योंकि पोजीशन सब टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट आपका व्यवहार होता है, जो कि हमेशा आपके साथ चलता, आपके काम आता है। ठीक है। तो मेरा ये प्रोग्राम देखने के बाद अपने में इतना परिवर्तन लेके हम देखिए, जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। बात करें अगर मेष राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्बेंस आते दिखाई दे रही है, क्योंकि जो जैसे अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप में, शायद उसमें डिस्टर्बेंस आए, जो जो मैंने कहा वैसा हो सकता है ना। तो उसके कारण आपका क्या होगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, थोड़ा सा एग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी उसको कोई कुछ कहे, यानी कि मेरे को कोई कुछ कहे, मुझे पसंद नहीं आएगा, मैं क्या कह रहा हूँ मेरे को पता नहीं चलता। लाइकवाइज आपके साथ भी है, क्योंकि आपके साथ जब कोई करेगा तो यू मे नॉट फील इट कंफर्टेबल, यू मे नॉट फील इट गुड कि यार ये बताओ मेरे साथ ऐसा कर दे, तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आ सकता है। तो अगेन बात वही आ रही है, आज से शुरू कर दीजिए, आगे आपके रिलेशंस और हेल्थ दोनों अच्छे हो जाएंगे। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। रेड देखिए एक्शन के लिए बता भी रहा है कि आप अब एक्शन लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए और एक्शन आपको अपने पे लेना है। ठीक है। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे तो आपका इंटरव्यू मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सर रेड तो नहीं पहन सकते हैं, तो रेड टाई भी चलेगी, रेड हैंकी भी चलेगा, दैट विल हेल्प यू लॉट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स। तो बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो थोड़ा सा करियर में इस सप्ताह दिक्कत आ सकती है ना। कोई ना कोई आपको आपके जॉब में, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, वहाँ पर आपको कोई चीट कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, मॉनेटरी लॉस भी होने की संभावना आ रही है।
आप अगर बिजनेस पर्सन है, आपने कहीं पर अपना माल भेजा है, वहाँ से हो सकता है माल या तो रिजेक्ट हो जाए या माल चला गया, उसका आपको पेमेंट नहीं मिल रहा, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया। तो कुछ ना कुछ आपके करियर में, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, बड़े फैक्ट्री ओनर हैं, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, आप कुछ भी हैं, ये समस्या आने की संभावना है। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो आपके पास आ रही है, उसके रीज़न क्या है हम अभी उसको बात नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट द प्रॉपर फॉरम। पर आप जो आ रही है आप उसको रोक नहीं सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हो, अपना रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हो कि भाई ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर आप ये बैठा लो कि जो हो रहा है कहीं ना कहीं वो आपका रीज़न था ऐसा होने का, उसको एक्सेप्ट कर लो, चाहे जिसने दिया। ठीक है, अब उसको दोबारा ना हो उसके लिए क्या करें, उसके लिए तैयारी कर लो। ठीक है, आगे से ज़्यादा प्रिकॉशन ले लो, ये कर सकते हो। पर यस, ऐसी संभावना है तो अपने में जितनी मजबूती लाओगे तो और अच्छे से उस चीज़ को फेस कर ले जाओगे, राइट। अब अगर बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो इसमें भी आपका समस्या आती दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं झगड़े आपके होते दिखाई दे रहे हैं। चाहे आपके पर्सनल रिलेशन की बात करूँ या प्रोफेशनल रिलेशन की बात करूँ, दोनों में कहीं ना कहीं झगड़े हो रहे हैं। अब मैं इसको अगर आपके करियर के कार्ड से कंबाइन करना चाहूँ तो उसमें यही निकल के आ रहा है, क्योंकि करियर में, आपके जॉब में, बिजनेस में, आपके वर्क प्लेस पे कोई ना कोई आपको चीट करेगा, धोखा देगा, आपको नुकसान होगा, जिसके कारण आप लोगों के ऊपर गुस्सा हो जाओगे, उनसे झगड़ा करने लग जाओगे। इसका भी एक ही तरीका है, अपने को विड्रॉ करो, अपने को शांत रखो, चीज़ को एक्सेप्ट करो। क्योंकि सबसे पहला प्रॉब्लम वहीं आती है जब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे हिसाब से तो होती नहीं है। हमारे हिसाब से होंगी तब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कर लीजिए, अब उसके रास्ते भी निकल आएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है। आपके जो गाइड हैं, जो आपके, यानी कि यहाँ पर जो निकल के आ रहा है, समझो आपकी मदर या आपके सिस्टर या आपकी स्पाउस आपको काफ़ी टाइम से कहना चाह रही हैं कि आप किस तरीके से अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। दिस इज़ द राइट टाइम कि अब उसको आप शुरू कर दो, अदरवाइज आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, राइट। तो ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे तो आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और एक चीज़ और मैंने पहले भी कहा कि आप मेरे को बताइए कि आपको क्या, जो मैं 3 सेगमेंट लेता हूँ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, अगर इसके अलावा आप कोई और चीज़ जुड़वाना चाहते हैं जो मेरी रीडिंग में है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं कोशिश करूँगा जितने लोगों के जो कॉमन आंसर होंगे मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँगा फॉर श्योर। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि वालों के लिए अगर करियर की बात करते हैं, करियर में इनका जो इनका बॉस है, जो मतलब अगर हम बात करें जॉब वालों की, तो जो इनके बॉस हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, जिसके कारण वो आपके ऊपर इस सप्ताह प्रेशर डालते दिखाई दे रहे हैं। वो थोड़े से इमोशनल डिस्टर्ब भी हो लगते दिख रहे हैं, जिसके कारण आपके ऊपर वो थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, इमोशनल अत्याचार, आपके ऊपर गुस्सा होना, कभी ज़्यादा प्यार उड़ेल देना, कभी गुस्सा होना, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करें, उसका असर आपके ऊपर आएगा। ठीक है, तो करियर में ऐसा होना। प्लस दूसरा, आपका अगर आपका अपना बिजनेस है तो बिजनेस में भी कहीं ना कहीं तो आप लोगों से जुड़े होते हैं, आपसे बड़ा कोई बिजनेसमैन है, आपके बड़े क्लाइंट हैं, वहाँ से भी कुछ आपको ऐसा नहीं हो सकता है आपका क्लाइंट जो है वो किसी चीज़ से आपसे नाराज़ हो जाए कि साहब ये आपका सामान ठीक नहीं निकला, और आपने टाइम पे नहीं भेजा, और आपने ज़्यादा चार्जेस किए, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी जगह हो सकता है एकदम ठीक हो, कहीं कोई इशू नहीं, पर वो नाराज़ हो गए। उसकी नाराज़गी तो वैसे भी हमारे यहाँ तो बोला जाता है, कस्टमर जो हमारा जो ग्राहक है, ग्राहक हमारा भगवान होता है, राइट। और भगवान को तो हम गलत मानते ही नहीं है। लाइक वाइज वो जो कह रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा, आर्गूमेंट मत करिएगा। तो क्या होगा, स्थिति निकल जाएगी, आपके संबंध बने रह जाएंगे, आपका कस्टमर बना रह जाएगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा ये, अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इस बार का कार्ड बहुत उनको गाइड कर रहा है कि शायद जो यंगस्टर्स हैं वो 2 दोस्तियों में उलझ सकते हैं।
दो दोस्त है, ए से और बी से, दोनों से दोस्त है। अब आप लगेगा यार मेरी ए ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है, मेरी बी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है, मेरे को ए ज़्यादा प्यार करती है, मेरे को बी ज़्यादा प्यार करती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसमें आप ज़्यादा उलझ सकते हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि आप अपने को टटोलो। एक्चुअल में आपको ऐसा लग रहा है ना, ठीक है, दोस्ती कहीं कोई इशू नहीं है, दोस्ती आप कहीं से कर सकते हो, है ना। पर अगर वो दोस्ती से थोड़ा आपके रिलेशंस ऊपर जा रहे हैं, देन यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड मेटिकुलस। वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर फिर वो ये नहीं चलेगा कि इससे भी, उससे भी, इससे भी नहीं। वहाँ ट्रांसपेरेंट होइए, आप देखिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कौन आपके ज़्यादा दिल के नज़दीक है, देन यू टेक ए कॉल, राइट। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी सेहत का, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, ऐसा कार्ड सजेस्ट कर रहा है। अगर आप ये सही है तो आप अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी जितनी भी ग्रोथ हो जाए, आपको जितने भी रिलेशंस हो जाए, अगर आपकी हेल्थ नहीं है, आप ना तो रिलेशंस को एंजॉय कर पाओगे, ना अपनी हेल्थ को, ना पैसे को, किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे ना। तो सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अपनी बॉडी को आप इग्नोर कर रहे हैं, एक्सेसिव काम कर रहे हैं, एक्सेसिव हैंग आउट कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा कर्टेल करिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, देन एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन, राइट। तो ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन्स खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो ग्रीन पहन के जाएंगे, मीटिंग या इंटरव्यू सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं जस्टिस, एस ऑफ वेंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर को लेके कुछ चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं। लाइक कि अगर आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, तो उसका आपके फेवर में जजमेंट आ सकता है। अब यहाँ मैं फेवर की बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने अगर कुछ जाने अनजाने में गलत किया है, देन डोंट एक्सपेक्ट कि आपके फेवर में द जजमेंट आएगा। लाइक वाइज अगर आपके ऊपर कोई लिटिगेशन चल रहा है या आपने किसी के ऊपर किया हुआ है, जजमेंट आपके फेवर में आएगा। अगेन राइडर क्या है साथ में, कि अगर आप एक्चुअल में इनोसेंट है, आपने अगर एक्चुअल में कुछ नहीं किया, तो जजमेंट आपके फेवर में आएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कहीं पर इन्वॉल्व थे, जेन्यूनली इन्वॉल्व थे, तो जजमेंट अकॉर्डिंगली अपना वर्डिक्ट देगा, राइट। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, हाँ एक चीज़ इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपने किसी का कुछ पैसा उधार लिया हुआ है, तो वो चुका दीजिए, दिस इज़ द राइट टाइम। अदरवाइज वो भी आपका जो कर्मास है वो उसके ऊपर बैड इफेक्ट डालने जा रहा है, तो उसको इस सप्ताह आप एकदम नक्की कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है। नए रिलेशंस आपके बनते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे आपका पर्सनल रिलेशन हो, कहीं ना कहीं आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि आपका कहीं पर ट्रांसफ़र हो जाए, नई जगह पर आप चले जाएं जहाँ पर आपके नए रिलेशन बने। प्लस अगर आप मैरिजेबल एज के हैं, तो आपकी मैरिज तय हो सकती है। मैरिज तय होते ही आपके कई रिलेशन बन जाते हैं। बात करें कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा अब तक आपके साथ एक प्रॉब्लम चल रही थी, शायद आप दवाई कंटिन्यू चल रहे थे, आप में से कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। इस सप्ताह आपका सेहत काफ़ी अच्छी होती दिखाई दे रही है। जो एक समस्या आपकी चल रही थी, आप उससे बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपने अगर कुछ टेस्टिंग कराई थी, जो आपने डॉक्टर ने आपको सजेस्ट की थी, उन टेस्टिंग का रिजल्ट भी आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ भी उसमें नेगेटिव आता दिखाई नहीं दे रहा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका मतलब ये भी है कि आप और ज़्यादा ध्यान रखिए अपने सेहत के लिए, जिससे अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर सके। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जस्ट अ मिनट, सॉरी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ लियो सिंह राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर
करियर की, तो करियर में ये बहुत लोगों के लिए लागू हो सकता है जो कि जॉब कर रहे हैं कहीं पर। अ, वो जॉब उनके मन मुताबिक नहीं है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स जुड़े हुए हैं। पर इस सप्ताह वो शायद अपने जॉब को छोड़ देंगे क्योंकि एनफ इज़ एनफ, राइट। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अगर खुद नहीं छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको बाय बोल सकती है। कहीं ना कहीं अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो बिज़नेस में भी आपको कहीं रुकावट आ सकती है, कोई चीज़ बंद हो सकती है। आपकी कई फैक्ट्री हैं, एक फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन भी आपका रुक सकता है ना। कहीं पर आप जैसे एक सप्लाई चेन है, आपके पास बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का है, तो कोई बहुत बड़ा सप्लायर आपको माल देना रोक सकता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न। वो रीज़न यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, करेक्ट फॉर्म नहीं है ये। तो पर एक अच्छी चीज़ क्या है, मैं यहाँ ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि आपका अगर जॉब आप छोड़ते हैं या आपका जॉब छूट जाता है तो बी रेडी, आपको नया जॉब मिलने वाला है, क्योंकि ऐसी कोई रात ही नहीं हुई है जिसकी सुबह ना हुई हो, तो आपकी भी सुबह होनी है, राइट। दूसरा, अगर आपका एक जो सप्लाई चेन है बंद हो जाती है तो दूसरी कोई और बड़ी सप्लाई चेन भी शुरू हो जाएगी, सो बी रेडी फॉर दैट। तो ये मत सोचिएगा कि अरे क्या होगा, उसने तो माल देना बंद कर दिया, मेरा क्या, कुछ नहीं होगा, आता रहेगा, दूसरी जगह से आ जाएगा, आपका काम चलता रहेगा। बी रेडी फॉर दैट। पर उतनी चीज़ को एक्सेप्ट करना ग्रेसफुली, अदरवाइज क्या होगा कि उसी में डूब जाओगे तो कैसे चीज़ों को आप फेस करोगे, कैसे नए डिसीजन ले पाओगे, राइट। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी भाई आपको क्या लगता है कि जो आपके दोस्त हैं वो किसी और से दोस्ती ना करें। आपके जैसे आप दो बहन भाई हैं, आपको लगता है कि मॉम सिर्फ आपको प्यार करें, आपकी बहन को ना करें, आपके भाई को ना करें। डैडी आप पे ज़्यादा ध्यान दें, आपके भाई पे आपकी बहन पे ध्यान ना दें, मॉम पे ज़्यादा ध्यान दें, ऐसे नहीं होता ना। डोंट बी सो पॉजेसिव। प्यार वास्तव में ऐसी चीज़ है कि जितना बढ़ता है उतना फैलता है, उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती है, उतनी उसकी खुशबू बढ़ती है, ठीक है। उसको अगर आप बंद करके रखना चाहेंगे ना कि ये सब मम्मी केवल मेरे को प्यार करें, ये केवल ये मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये केवल मेरा दोस्त हो, तो क्या होगा कि आप एक्चुअल में जो रिलेशनशिप के एसेंस है ना वो खो देंगे, क्योंकि फिर वहाँ पर वो मजबूरी वाले टर्म्स आ जाएंगे। तो अपने को थोड़ा सा आज़ाद करिए, अपने से लोगों को आप खुद मिलिए जुलिए, एक्सेप्ट करिए एज इट इज़ लोगों को, ठीक है। अब देखिए कि आपके रिलेशंस कैसे फलने फूलने लगते हैं। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत आ रही है इस सप्ताह, क्योंकि हो सकता है आपका ट्रैवल आ रहा है इस सप्ताह, ट्रैवल करने में आप पूरा ध्यान ना दे पाए सेहत का, तो ये आपको पहले से इंडिकेशन आ गया। तो उसके लिए क्या क्या रास्ते निकाले, खाने पीने का क्या ध्यान रखें, उसको देखिएगा। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप पीला, यानी कि आपको नया खरीद रहे हैं तो पीला खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, पीला पहन के जाएंगे तो आपका इंटरव्यू मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोल्ड्स। बात करें अगर वर्गो कन्या राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। कुछ ना कुछ ये सप्ताह आपको देगा करियर में। आप अगर जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, कैश इंसेंटिव मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं जिससे आपको अल्टीमेटली मॉनेटरी गेन हो, ठीक है। पोजीशन, हायर पोजीशन आपको ऑफर हो सकती है। आप अगर आपका बिजनेस पर्सन है तो आपका बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है, आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, कोई कहीं पर बड़ा आपने टेंडर डाला हुआ तो टेंडर आपको असाइन हो सकता है। किसी बड़े व्यक्ति, बड़े समूह के साथ आप बिजनेस डील कर सकते हैं। कुल मिला के काफ़ी अच्छा कार्ड है वर्गो राशि वालों के लिए। अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है। जो मैरिजेबल एज के हैं, जो अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, आपके लिए मैसेज है कि जो जीवन साथी आप ढूंढ रहे हैं, जितने अभी आपके पास ऑफर्स आए हुए हैं, अच्छे ऑफर्स हैं, उसी में से जो आपकी एक रिक्वायरमेंट में सबसे नज़दीक बैठते हैं आप उसको यस बोल दीजिए, आपके लिए वो अच्छा जीवन साथी है। क्योंकि हो सकता है इसके आगे उतने अच्छे ऑफर ना आए, ऐसा कार्ड बता रहा है। तो और वास्तव में मेरे को एक किसी ने कहा था, जब मैं अपनी यंग एज में था, तो किसी के सिलसिले में बात कर रहे थे कि जब हम ज़्यादा जैसे चावल है, हम उसको करते तो ज़्यादा बीनेंगे तो क्या पत्थर हाथ में आएंगे।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं, जो अच्छे ऑफर आ रहे हैं आपने पहले से अपनी प्रेफरेंस दी हुई थी, उसमें से जो आए हुए हैं एक चूज़ कर लो, आपके लिए अच्छा जीवन साथी रहेगा। ऑल द बेस्ट। हाँ, बात करें कन्या राशि वालों के लिए, अगर हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं आपके शरीर में। कभी आपका स्टमक से रिलेटेड इशू आ रहा है, कई बार आपका जॉइंट पेन रिलेटेड इशू आ रहा है, और जिसका एक्चुअल डायग्नोज भी नहीं हो पा रहा है। उसके कई रीज़न है कि एक तो आप अपनी पूरी बात डॉक्टर के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपना पूरा खान पान शेयर करिए। डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप चेंज करिए, ऐसा नहीं है कि जो जिसको आप दिखा रहे हैं वो उनमें कोई कमी है, पर कई बार होता है हर एक की अपनी एक्सपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो आप डॉक्टर भी चेंज कर सकते हैं, उनको बहुत खुल के बताइए। कार्ड सजेस्ट करें कि अभी आप उनसे खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, तो जब तक आप अपनी एक एक चीज़ उनसे शेयर नहीं करोगे, आपका सही डायग्नोज नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतना आपके लिए गाइडेंस है वर्गो राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आपको नया खरीद रहे हैं तो वाइट खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, आपका इंटरव्यू मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों के लिए करियर से। तो करियर के लिए आप हर कोई चाहता है अपने टारगेट अचीव करना, आप भी चाह रहे हो टारगेट अचीव करना, पर हर चीज़ का एक पेस होता है, एक टाइम लाइन होती है ना। आपने जब बीज बोया है तो उसको पेड़ बनने में टाइम लगेगा। आप अगर सोचें कि अपने स्टाफ को बोलें कि इसमें और पानी दो और खाद दो, मेरे को तो तुरंत इसके फल चाहिए, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। आपको इसका आंसर पता है, इसका आंसर पता है, पर जब आप अपने वर्क प्लेस पर होते हैं तो आप इस आंसर को भूल जाते हैं। हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप अपने एफर्ट्स करते रहिए, अपने स्टाफ को एफर्ट्स कराते रहिए, उनको मोटिवेट करते रहिए, जिससे कि वो जो आपका गोल है उसकी तरफ अच्छे से बढ़ सके। डोंट बी सो एग्रेसिव कि ये तो मेरे को इसी हफ्ता चाहिए। जैसे मेरे कई फ़ोन आते हैं मेरे पास, या कई लोग जो मेरे से एडवाइस लेते हैं कि साहब उनके बॉस जो हैं वो मतलब चरस बोए रहते हैं कि ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। यार टाइम तो दे दो करने के लिए। अगर कोई काम एक हफ्ते में होना है, उसको एक हफ्ता दो। मान लो कि मंडे, हम एग्जाम्पल लेते हैं, मंडे में शुरू हो रहा है आपका, तो मंडे से आपने 12 बजे से फ़ोन करने शुरू कर दिए कि क्या परफॉर्मेंस आई है, आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो जो करना चाह रहा होता है कि वो भी डिमोरलाइज होता है कि यार इनको कहना है तो अब कह लो यार। तो क्या है कि एक प्रॉपर टाइम दो। हर कोई चाहता है अच्छा करना, आपका स्टाफ भी अच्छा करना चाहेगा, आप खुद भी अच्छा परफॉर्म करना चाहोगे। जितनी आपकी क्षमता है उतनी 100% दो, 110% दो, ठीक है। ये चीज़ जो बॉस हैं जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ कि अपने इस नेचर को थोड़ा सा चेंज करें। आपके इस एग्रेसिवनेस के कारण आपको रिजल्ट तो कुछ नहीं मिलता, आपका स्टाफ डिमोरलाइज हो जाता है, जिससे कि वो अपना एक्चुअल आउटपुट नहीं दे पाता। राइट, मेरे पास एक नहीं कई डेली ऐसे काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो इसलिए मेरे को पता है कि वो लोग क्या फील करते हैं। राइट, बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में कोई बहुत नए चेंजेस आते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये है कि आप में से कुछ लोग ज़रूर ये कर सकते हैं कि अपने दोस्त की, अपनी सहेली की कुछ ना कुछ वो परीक्षा टाइप की आप लेना चाहेंगे। देखो इसका क्या रिस्पांस आता है, देखो मेरे से इसका क्या जवाब देगी, देखो पिक्चर का पूछते चलती है कि नहीं। एक चलो कंबाइंड स्टडी की बात करते हैं, देखते हैं करेंगे नहीं। आप वो जो देखने की बात करते हो ना, उसको बंद कर दो, है ना। दोस्ती में ये परीक्षाएं नहीं होती, एक दूसरे को जज नहीं किया जाता, केवल प्यार किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। राइट, बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो काफ़ी अच्छा हेल्थ का कार्ड आया। कहीं पर कोई इशू इस सप्ताह आता दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसका ये मतलब नहीं कि आप हेल्थ पे ध्यान देना बंद कर दें। आपकी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने हेल्थ पे ध्यान रखें, जिससे वो खराब ना हो। तो ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आपको नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, रेड पहन के जा सकते हैं। रेड ना पहन पाए, रेड टाई, रेड हैंकी, कुछ भी होगा आपको सपोर्ट करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ वेंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है।
कुछ ना कुछ आपको नई सूचना मिल सकती है। आपको अगर आप जॉब में हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आप बाहर जा सकते हो। आपने अगर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है वो मिल सकता है, आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है वो आपको मिल सकता है। आपका अगर प्रमोशन हुआ था तो आपका ट्रांसफ़र विद प्रमोशन दोनों चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना भी पॉसिबल हो रहा है। आप अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आपको कोई ना कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। इवन आपके ओवरसीज़ कनेक्शन भी बन सकते हैं, ओवरसीज़ ऑर्डर भी मिल सकते हैं, बट बी केयरफुल, बहुत ध्यान से उसको एक्सेप्ट करिएगा। कोई ऐसा रीज़न हो सकता है कि आप इवन जो अभी एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है उसके साथ साथ एक और बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी संभावनाएं आती दिखाई दे रही हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर में। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप नए तो बनते दिखाई दे रहे हैं, पर आपका जो बोली है वो आपके एग्जिस्टिंग और नए रिलेशन को ख़राब कर सकते हैं। तो आपको अपनी बोली पे काम करना होगा अगर आप अपने रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं। हर कोई करना चाहता है, पर क्या होता है कि जब हम लोग बोलने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें कब और कैसे और कितना बोलना है। ठीक है, कभी कुछ ज़्यादा बात भी हो जाती है, थोड़ा सा पॉज दे के बोलेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। स्कॉर्पियो राशि की अगर हम लोग बात करें, वृश्चिक राशि की बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात आ रही है आपकी। इस सप्ताह कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ में एडवर्स इशू आता दिखाई दे रहा है। अपनी सेहत का आप ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें। अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें, यहाँ पर बारिशें काफ़ी हो रही हैं, बाहर के खाने को अवॉइड करें, बाहर जाना अवॉइड करें, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न ऐसा बन सकता है जिससे आपकी थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। तो प्लीज़ 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 टेक ऑल प्रिकॉशंस। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो नीला खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, नीला पहन के जाएंगे, आपका इंटरव्यू या मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सेक्रेटेरिएट यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बात करें सेक्रेटेरिएट धनु राशि वालों के लिए अगर करियर के, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है। कुछ ना कुछ बड़ा ऑर्डर आपको मिलता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह, कोई बड़ा काम। आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, चाहे जैसा भी हो, आपके मॉनेटरी गेन इस सप्ताह होती दिखाई दे रही है। और वो मॉनेटरी गेन एक दिन की नहीं आ रही है। जो आपको ऑर्डर मिलेगा वो आपको आगे भी प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा। आपको काफ़ी ग्रोथ आपकी आती दिखाई दे रही है। कुछ अच्छा बड़ा काम होता दिखाई दे रहा है आपके करियर में। आप अगर जॉब वाले हैं, आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपको हो सकता है एक जंप मिले, आपको एडिशनल इंक्रीमेंट मिले, कुछ एडिशनल इंसेंटिव मिले। कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन सेक्रेटेरिएट वालों के लाइफ में इस सप्ताह आता दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। ज़्यादा डिटेल ना लिखना चाहें, केवल यस लिख देंगे, तब भी समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। बात करें सेक्रेटेरिएट धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा सेटबैक आ सकता है। आप जितना लोगों को प्यार करते हो, जितना उनके साथ व्यवहार करते हो सकता है इस सप्ताह कुछ आपके साथ कोई आपका पर्सनल मिलने वाला, कोई बहुत ही नज़दीकी, वो वैसा व्यवहार ना करे जैसे आप उम्मीद करते हैं नॉर्मल व्यवहार की उनसे। तो उसका कारण क्या होगा कि थोड़ा सा आपका दिल टूट सकता है कि यार सब चीज़ें बेकार हैं, मैं तो इसको इतना प्यार करता था या करती थी, इसने मेरे साथ ऐसा किया। पर ये तो ज़माना है। आपने जब किसी को प्यार किया तो क्या कोई एग्रीमेंट थोड़ी साइन किया था कि साहब वो भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे। आपका मन था, आपने किया, उसका मन है, उसने नहीं किया। ठीक है, दो अलग अलग आत्माएं हैं ना, दो अलग अलग जर्नी पर हैं अपनी। आप अपनी जर्नी पर, वो अपनी जर्नी पर है। एक्सेप्ट इट। डोंट एक्सपेक्ट कि जैसा आप कर रहे हो वैसा सब करें, तो इतना कर लोगे ना, सुखी हो जाओगे। बात करें सेक्रेटेरिएट धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया। आपको नया शुरू कर सकते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। लाइक अभी आप वॉकिंग नहीं कर रहे थे, वॉकिंग शुरू कर देंगे, जॉगिंग शुरू कर देंगे, आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो ये था सेक्रेटेरिएट धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आपको नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ वेंड्स, द चैरियट एंड
नाइन ऑफ सोल्ड्स। तो बात करें मकर राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर कुछ नई चीज़ें तो शुरू होती दिखाई दे रही है। एकदम हम कहें कि बहुत कुछ ग्रेट होता दिखाई दे रहा है, वैसा कार्ड नहीं है। स्टेगनेंट रहेगा वैसा कार्ड भी नहीं है। तो कुछ मूवमेंट आता दिखाई दे रहा है, कुछ चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं, प्लस आप काम के सिलसिले में आपका ट्रैवल भी होता दिखाई दे रहा है। और जिस का कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए अगर इस सप्ताह जिन का ट्रैवल होगा काम के सिलसिले में, आप देखेगा उनकी ग्रोथ हो ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका ट्रैवल आपको और ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। आपके रिलेशंस भी मजबूत करेगा, प्रोफेशनल रिलेशन मजबूत करेगा, आपको इनकम भी एडिशनल मिलेगी। तो ये दो चीज़ें कैप्रिकॉन की होती दिखाई दे रही हैं इस सप्ताह। बात करें अगर मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा आप जो है ना दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हो। ए बी सी, तीन जने, ए आप हो, बी और सी हैं, तो आप बी के साथ कैसे रिलेशन रखें, जो सी गाइड करता है वैसे आप करते हो। वो अच्छा है तो आप अच्छा मान लेते हो, वो बुरा है तो आप बुरा मान लेते हो। अब वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं वो तो अच्छे नहीं है, वो तो ऐसे करते हैं, आपको लगता है ऐसे। आपके अपने डिसीजन नहीं हो रहे, जिसके कारण आपके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। जो अच्छे थे वो धीरे धीरे खराब होने लग गए, क्योंकि आप दूसरों के बहकावे में आके अपने रिलेशंस मेंटेन कर रहे हो। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा नहीं करिए, आप अपनी बुद्धि खुद यूज़ करिए, आप अपने मन की बात सुनिए, आप अपने दिमाग की बात सुनिए, जैसा आपको लगता है वैसे करिए, दूसरे क्या कह रहे हैं उस पर गौर मत करिए, तो आपके रिलेशंस और मजबूत हो जाएंगे। बात करें मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस सप्ताह, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आपकी तबीयत खराब होती दिखाई दे रही है। एग्रेसिवनेस के कारण, अपनी सेहत का ख्याल ना रखने के कारण, अच्छी डाइट ना लेने के कारण, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस पर आपकी सेहत इस बार गड़बड़ होती दिखाई दे रही है। अगर अभी तक नई कुछ शुरुआत हुई है, पूरा सा ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। जो सेहत को ध्यान रखने के लिए आप जॉगिंग, योगा, वॉकिंग जो भी करते हो उसको शुरू कर दो अगर आपने रोका हुआ है, जिससे कि आगे आने की, अगर ये सब संभावना है तो संभावना हकीकत में ना तब्दील हो, वो आपके हाथ में हो जाएगा, राइट। तो ये था कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आपको नया खरीद रहे हैं तो ब्लू खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द स्टार। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो वन ऑफ द बेस्ट कार्ड आया है। आप बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी आती दिखाई दे रही है। आप अगर बिजनेस में, तो बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है, आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं। सेल आपकी इस सप्ताह बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप अब फैक्ट्री ओनर हैं तो आपका प्रोडक्शन कुछ हो सकता है, आपने नई मशीनरी ली हो तो आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकता है, आपको नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ नया, जिससे कि आपकी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, ऐसा होता दिखाई दे रहा है। आप अगर जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं आपको कैश इंसेंटिव में मिल सकता है, आपको कुछ एडिशनल पर्क्स में आपका बढ़ोतरी हो सकती है ना। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए उनके लिए अच्छा कार्ड आया, जो अभी मैरिजेबल एज के हैं और उनकी मैरिज की बातें चल रही, तो आप दूसरे शहर में जाके इस प्रपोजल को उस पर बातचीत कर सकते हैं और वो फाइनल भी हो सकता है, ऐसा पूरा का पूरा आ रहा है। बाकी रिलेशन कहीं और ख़राब होते हैं और बहुत ज़्यादा नए बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि की अगर हम लोग बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड आया, कहीं कोई इशू नहीं है। पर ये कार्ड एक चीज़ बता रहा है कि भाई जितना आप इनपुट दोगे उतना आउटपुट आएगा, यानी कि जितना आप अब ध्यान रखोगे उतना ही सेहत अच्छी आएगी। बहुत क्लियर कार्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज़रूरत है, जैसे कि हर कोई बोलता है कि भाई मिनिमम 30 मिनट्स आप वॉक करिए, तो वो करिए। मिनिमम 15 मिनट आप एक्सरसाइज करिए तो करिए, इस तरीके से। प्लस जंक फूड ना खाइए, तो बंद कर दीजिए अगर आप खाते हैं तो। ये चीज़ें आप करोगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है, कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं। सो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आपको नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, आपका इंटरव्यू मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसिस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं
फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वर्क प्लेस पे कोई ना कोई आपको चीट करे, कोई धोखा दे, कुछ आपका सामान भी चोरी हो सकता है, मॉनेटरी, डायरेक्ट मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है। और ये सब आप अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर हो जाए तो उसको अच्छे से फेस भी कर सकते हैं। अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि अननेसेसरी किसी पे विश्वास ना करें, ठीक है। जो जैसा है अगर हो गया तो उसको एक्सेप्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चीज़ें वो ठीक हो जाएंगी। क्योंकि अगर किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने आपका कुछ सामान चुरा लिया, अब आप उसी में ही उलझे रह जाओगे तो आगे आने वाला समय भी आप खराब कर दोगे, अपनी एनर्जी उस अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव वर्क में आप लगा दोगे। अपना जो अटेंशन है वो आप चेंज कर दीजिएगा, अपने प्रोडक्शन पे, अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि किसी ने बुरा किया तो आप, मान लो कि किसी ने चोरी कर दी, आपको पता चल गया, उसका जो लीगल प्रोसेस है वो करिए, उस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर होता है आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा होता तो एक काम ये भी कर सकते हो, रूटीन से अपना एक ब्रेक ले लो थोड़ा। आप अगर बहुत ज़्यादा लंबा पॉसिबल नहीं है, मान लो कि सेकेंड हाफ में ब्रेक ले लिया, चले गए, अकेले बैठे, मनन किया कि ऐसा मैंने क्या किया था जिसके कारण उनको ये करने का मौका मिला, आपको सही रास्ता मिल जाएगा। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो उसमें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि आपके व्यवहार के कारण तो आपके रिलेशंस खराब होते दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे आपके पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल रिलेशन हो। तो इसलिए अपने खासकर व्यवहार में, अपनी बोली में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, क्योंकि कोई भी हार्ड शब्द या दूसरी भाषा सुनना नहीं चाहता। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ में भी आपको इस हफ्ता थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद जैसे कि बात आया आपका करियर की और रिलेशन भी की, बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है, तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर आ सकता है। आप अननेसेसरी चीज़ों को सोच सकते हो, उन चीज़ों को सोच सोच के हो सकता है आपको रातों की नींद भी ना आए। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, आप मेडिटेट करिएगा, मनन करिएगा, तो क्या होगा, उस स्थिति से बाहर निकलने में आपको सहायता मिलेगी। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। आपको नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, सफ़ेद पहन के जाएंगे, इंटरव्यू मीटिंग सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 7 अगस्त से 13 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि ये जो 3 सेगमेंट मैं लेके आता हूँ, यानी कि आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, इसके अलावा अगर आपको चाहते हैं कि मैं कुछ और चीज़ इसमें जोड़ूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। जितने ज़्यादा जिस चीज़ के लिए कमेंट्स आएंगे, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँगा, राइट। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।